नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान केवल एक सरकारी पहल नहीं है बल्कि एक जन आंदोलन है। इसमें युवाओं, महिलाओं, बच्चों, शिक्षण संस्थानों, स्वयंसेवी संगठनों, संत महात्माओं और सामाजिक संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। सीएम सैनी ने कहा कि जब युवा शक्ति नशे की गिरफ्त से मुक्त होगा तब भारत को निश्चित तौर पर विकसित राष्ट्र बनने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। पंचकूला में नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर 5 वर्ष पहले 15 अगस्त 2020 को भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान का उद्देश्य देश को एक स्वस्थ, समृद्ध और उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करना और लोगों को नशे के विरुद्ध जागरूक और एकजुट करना है। सीएम सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हरियाणा को भी नशा मुक्त करने का संकल्प लिया है, जिसके तहत पिछले दिनों साइक्लोथॉन का भी आयोजन किया गया, जिसमें लाखों की संख्या में युवाओं ने भाग लिया और नशे से दूर रहने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने दुनिया को अपनी सामरिक शक्ति का परिचय दिया। सीएम सैनी ने कहा कि राष्ट्र की प्रगति को बनाए रखने और इसे बढ़ाने के लिए हमें युवाओं को नशे से दूर रखकर उन्हें रचनात्मक कार्य में लगाना होगा। तभी हम संकल्प ले सकते हैं कि जब हम पूर्ण रूप से हरियाणा को नशा मुक्त वो करने का हम काम करें। ये एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, जैसे मैंने कहा है, ये सर्व समाज का ये कार्य है। और मैं ये भी आग्रह करना चाहूंगा, मैं सभी माँ बाप से ये आग्रह करना चाहूंगा कि हम सब अपने बच्चों का जरूर ध्यान रखें, बच्चों को समय दें, बच्चों से बातचीत भी करें, बच्चों से प्रेम से उनसे बातचीत हम करेंगे तो बच्चे हमारे दूर नहीं जाएंगे, वो रास्ता नहीं भटकेंगे। अगर हमारी नजर होगी तो हम उस नजर से बच्चे की तरफ ध्यान रखेंगे तो ये हमारे युवा इस गर्त में जाने से भी बचेंगे। ये हम सब का दायित्व है। सरकार कानून बना देती है, सरकार कोई इस प्रकार से सजा का प्रावधान भी कर देती है। हमने मिलकर के हरियाणा के अंदर एक क्षेत्रीय जो नशे के विरुद्ध जो लोग फैलाते हैं उनके विरुद्ध एक क्षेत्रीय हमने 5 स्टेट्स का एक सेंटर भी यही पंचकुला के अंदर वो बनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नशे के खिलाफ कानून बनाती है और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देती है। नशे पर पूर्ण रोकथाम के लिए सरकार ने पंचकूला में 7 राज्यों के साथ मिलकर एक अंतर्राज्यीय सचिवालय स्थापित किया है। इस सचिवालय में राज्यों के प्रतिनिधि आपसी समन्वय स्थापित कर नशे पर रोकथाम लगाने के लिए सूचनाओं को साझा करते हैं। लेकिन समाज से नशे को मुक्त करने का कार्य केवल कानून से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए जनजागरण, सामाजिक भागीदारी और विशेषकर युवा शक्ति की आवश्यकता है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनों को नशा न करने और दूसरों का नशा छुड़वाने की शपथ दिलवाई। हमने यहाँ तक निर्णय किया है कि अगर कोई व्यक्ति नशे के अंदर फंसा हुआ है और हमने उसको रिहेबिलिटेट किया है, उसको सुधार किया है, उसको नशा मुक्ति केंद्र के अंदर लेकर के गए हैं और नशा मुक्ति केंद्र के अंदर उसने नशे को छोड़ा है, छोड़ने के बाद वो युवा क्या काम कर रहा है, कहीं वो दोबारा तो उस रास्ते के ऊपर नहीं आ गया है, वहां तक हम उसके ऊपर नजर रख रहे हैं। और उसके अंदर हम पूरी हिस्ट्री, चाहे हमारा नशा मुक्ति केंद्र है या हमारा नशा वार्ड है जो हम हॉस्पिटल्स के अंदर खोल रहे हैं, उसको लेकर के हम पूरा ध्यान उन युवाओं के ऊपर रखेंगे ताकि ये विकास की गति को आगे बढ़ाया जा सके और इसको युवाओं को हम इससे बचा सके। ये एक खाली सरकार का काम नहीं है, ये संपूर्ण समाज का काम है और हम सब मिलकर के आज इस राज्य स्तरीय नशा मुक्त भारत अभियान के अंदर हम आज आए हैं
हमने संकल्प भी लिया है। मैं आग्रह करूंगा कि इसके अंदर हम सब अपना अपना योगदान दें ताकि युवाओं को उस गलत रास्ते से हम बचा सकें। मैं आप सबका इस अवसर पर पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में तिरंगा यात्रा की अगुवाई की। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि तिरंगा यात्रा उन शहीदों को नमन करने का दिन है जिनके बलिदान की बदौलत हम सब खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ऐसे मौके पर क्रांतिकारी वीरों और उन शहीदों को याद करें और साथ ही उनके परिवारों की चिंता करें। सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी का महोत्सव मनाने का ऐलान किया था। इसको प्रदेश में पुरजोर तरीके से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति जिसमें देश में इनकी भावना मजबूत हुई है, देश में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने सभी से अपील भी की है कि हर घर, हर गांव, हर गली में तिरंगा अभियान चलाया जाए। जोर शोर से हरियाणा के शहर गली कूचों में तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, जहां पे बड़ी संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लेके पूरे उत्साह के साथ इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और उन्होंने बड़े जोश और उत्साह के साथ लोगों से भी अपील की है कि तिरंगा यात्रा में शामिल हो, घर घर तिरंगा फहराया जाए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र की तस्वीरें हैं, जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। वहीं दक्षिण कोरिया के गोसान में आयोजित 8वीं एशियाई कुराश कैडेट चैंपियनशिप में हरियाणा के होनहार खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर कई मेडल अपने नाम किए और देश प्रदेश का मान बढ़ाया। इन खिलाड़ियों का हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री आवास पर स्वागत सत्कार किया और खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन पर बधाई भी दी। इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया में लिखा कि संत कबीर कुटीर पर इन विजेताओं से भेंट कर उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक उन्होंने बधाई दी। उन्होंने कहा कि मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये युवा खिलाड़ी आगे भी इसी जुनून और उमंग के साथ इस अद्वितीय खेल में नए कीर्तिमान स्थापित कर भारत का तिरंगा विश्व पटल पर फहराते रहे। तो खिलाड़ियों ने कोरिया के गोसान में शानदार प्रदर्शन किया है, जिनसे खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की और नौजवानों का हौसला बढ़ाया और जिस तरह से कुराश चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है उसकी उन्होंने सराहना की और इन खिलाड़ियों का भविष्य उज्जवल बताया।